हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे 1499 में मैंने एक वीकेंड गेट अवे किया नियर पुणे एंड मुंबई। तो अगर आप एक बजट ट्रिप ढूंढ रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। पिछले व्लॉग में हमने देखा द ब्यूटीफुल पद्म दुर्ग फोर्ट, और जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूँ, ये एक वीकेंड गेटअवे ट्रिप था। 1 डे ट्रिप फ्रॉम पुणे या मुंबई आप ले सकते हैं। कैसे हमने जर्नी स्टार्ट की और कैसे हम यहाँ पे पहुँचे और क्या क्या किया इन द फर्स्ट हाफ आप देख सकते हैं मेरे पिछले व्लॉग में, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पिछले व्लॉग में आपको मिलेगा कि होम स्टे कैसा था और जो बोट राइड हमने एक्सपीरियंस की पद्म दुर्ग जाने के लिए, और थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो हमने डिस्कस की पद्म दुर्ग के बारे में। ये हमारे ट्रिप का फर्स्ट फोर्ट था और एक फोर्ट देखना अभी बाकी था। तो अराउंड 11 o'clock हमारा पद्म दुर्ग देख के हो गया था और फिर हम वापस गए बीच पे, जहाँ से हमारी ये व्लॉग स्टार्ट होगी। और वहाँ की उसके बाद की जर्नी आप देखेंगे इस व्लॉग में। उसके पहले की जर्नी आप पिछले व्लॉग में देख चुके हैं। आप कोई ऐसे वीडियोस ना मिस करें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे ही हम बीच पहुँचे, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम दिया गया हमें स्पेंड करने के लिए, बीच में एंजॉय करने के लिए। तो हमने उस टाइम का फ़ायदा उठा के थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट कर लिया। आई थिंक कोकोनट वाटर इज़ अ सेवियर। अगर ऐसी धूप में जा रहे हैं तो कोकोनट वाटर पीने पे आई थिंक बॉडी को काफ़ी हेल्प होती है, विच इवेंचुअली एक्चुअली हेल्प्ड अस अ लॉट। मैं बताऊँगी कैसे आगे आगे। हमने अपनी बस पकड़ी और निकल गए राजापुरी जेटी के लिए, जहाँ से मुरुड जंजीरा के लिए फेरी मिलने वाली थी। ये है टिकट काउंटर राजापुरी में, जहाँ से आपको टिकट्स लेनी पड़ेंगी। हम ग्रुप के साथ गए थे तो ग्रुप लीडर्स ने ही टिकट अरेंज किए। हमें कुछ करना नहीं पड़ा, बट आप अगर पर्सनली जाएंगे तो आपको इस लाइन में खड़े होके टिकट लेनी पड़ेगी। इस जेटी से व्यू इतना अमेजिंग है और दूर आपको मुरुड जंजीरा भी दिखता है, एंड विद ऑल द बोट्स एंड ऑल। बिल्कुल कोस्टल पेंटिंग्स जैसे आपको दिखते होंगे, वैसे टाइप का व्यू होता है यहाँ से। टिकट की तो लंबी लाइन थी ही, बट बोट राइड के लिए भी इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन थी। वी हैड टू वेट फॉर एटलीस्ट आई थिंक 45 to 1 hour हमें वेट करना पड़ा, 45 minutes to 1 hour। उसके बाद ही जाके हमें बोट मिली। द व्यू इज़ अमेजिंग। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं या शाम को जा रहे हैं तो आई थिंक यू वुड इन्जॉय द व्यू, बट हम एकदम भरी दोपहरी में कड़कती धूप में खड़े थे वहाँ पे, तो एकदम तपस्या टाइप ही लग रहा था। बाय नाउ इट वॉज 1:32 और लंच का कोई प्लान नहीं था अभी तक, क्योंकि हमें पहले फोर्ट देख के आके फिर हम लंच करने वाले। मैंने पिछली वाली वीडियो में दैट इज़ पार्ट 1 में बताया है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कैरी करनी चाहिए इस ट्रिप के लिए। वन ऑफ विच इज़ फूड ऑल्सो, क्योंकि एज आई सेड लंच बहुत लेट हो रहा था। तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, भूख लगे तो एटलीस्ट सम सप्लाइज यू शुड हैव विद। यहाँ आपको कोई भी रेस्टोरेंट भी नहीं मिलेगा पास में, और फोर्ट के अंदर तो कुछ है ही नहीं टू बाय, नॉट इवन वाटर। तो इसलिए सब कुछ कैरी कीजिए साथ में। तो 1 घंटे की घोर तपस्या के बाद फाइनली हम बोट पे बैठ गए। बोट के चार्जेस कुछ 20 to 50 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न। ये स्पीड बोट नहीं थी, एकदम ही ऑथेंटिक बोट थी, एकदम स्वदेश वाली फीलिंग आ रही थी इसमें बैठ के। ये बोट सर्विसेज 7 बजे से लेके 4:45 तक अवेलेबल रहती है। ट्राई कीजिए अर्ली मॉर्निंग जाने का, बिकॉज़ दोपहर में तो हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। बिल्कुल कड़कती धूप में हम बैठे थे। अब मेरे साइड वाले को देख सकते हैं, उन्होंने कैसे कवर करके रखा अपना फेस, क्योंकि बहुत तकलीफ़ हो रही थी।
और यही नहीं, 5-10 मिनट में ही हम फोर्ट तो पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमें बोट पे ही अराउंड 1-1.5 आवर्स वेट करना पड़ा, विच वॉज रियली पेनफुल, क्योंकि तब बिल्कुल चरम सीमा पे धूप थी, भूख लग रही थी और सी सिकनेस भी हो रहा था। बहुत सारे लोगों को उल्टी भी हुई है, एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हमने अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से किया था, कोकोनट वाटर पी लिया था, इसलिए हमें उतनी तकलीफ़ नहीं हुई। बट अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपको सी सिकनेस और धूप की वजह से काफ़ी तकलीफ़ें हो सकती है। प्यार की कश्ती में बैठ के हम पहुँचे बुरुज जंजीरा, जो काफ़ी दूर से ही, वैसे तो जेटी से ही दिख रहा था वो, बट जैसे जैसे हम पास आते गए हमें ये ह्यूज रॉयल स्ट्रक्चर दिखता गया, बट कितना भी पास आ जाओ आप, उसका दरवाज़ा कहीं से भी नहीं दिख रहा था। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये कश्ती देखने में एकदम स्वदेश वाले बोट की तरह लग रहा है कि नहीं। बुरुज जंजीरा को एंजॉय करने के लिए बेस्ट टाइम है विंटर सीज़न। आई वुड से नवंबर टू जनवरी, फरवरी स्टार्ट भी ठीक है, बट उसके अलावा किसी भी टाइम में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। रेनी सीज़न में तो ये बंद ही रहता है, हाई टाइड के टाइम बोट्स चलते नहीं हैं, और बोट के अलावा कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है इस फोर्ट तक पहुंचने के लिए। लगभग 10-15 मिनट के बोट राइड के बाद हम पहुँचे इसके गेट तक, जो एक्चुअली फोर्ट के उल्टी तरफ है, देखा जाए तो जिस तरफ से हम आ रहे थे, तो उसे वो हमें घुमा के गेट तक लेके गए। और देखिए गेट के सामने कितनी सारी बोट्स रुकी हुई हैं, क्योंकि ये सब वेट कर रहे हैं फोर्ट में जाने का। हम संडे को गए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें बहुत देर वेट करना पड़ा, एज आई सेड अर्लियर। अब यहाँ तक लाके बोट ने हमें खड़ा कर दिया एक ही जगह पे, और वो भी धूप में बिल्कुल ही। मैंने तो ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, लाइक अ लॉट ऑफ अस इन द ग्रुप, क्योंकि हमने रात भर ट्रैवल किया था, स्लीप डिप्राइव्ड थे, भूख लग रही थी और धूप लग रही थी। मतलब सब मिला के काफ़ी हॉरिबल सिचुएशन हो गया था, पर अंदर तो हमें जाना ही था, इतना दूर आए थे तो। अंदर जाने के लिए 20 रुपीज़ की टिकट काटनी पड़ती है, पर हमारा ट्रिप के कॉस्ट में ही इंक्लूडेड था, तो ग्रुप लीडर ने ही अगेन सबके लिए टिकट काटी। फोर्ट के अंदर ही टॉयलेट्स भी अवेलेबल है, विच इज़ अ गुड थिंग। मॉडरेटली क्लीन बोल सकते हैं आप उसको। फोर्ट में घुसते ही आपको ऐसा एक पॉन्ड दिखेगा जहाँ पे फ्रेश वाटर है। ये एक्चुअली रेजर्वॉयर्स थे जब ये फोर्ट एक्टिव हुआ करता था। ऐसे 2 पॉन्ड्स दिखेंगे आपको पूरे फोर्ट में, एंड इट्स अमेजिंग टू सी कि कैसे खारे पानी से सराउंडेड होते हुए बीच में इतने बड़े बड़े पॉन्ड्स अभी भी हैं। एंड ना ही सिर्फ पॉन्ड, बट वहाँ पे मछलियाँ भी है उस पॉन्ड में, दैट मीन्स द वाटर इज़ ऑल्सो फ्रेश। और सच बताऊँ तो बंगाली होने की वजह से ना मछलियाँ देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। यहाँ कुछ रूइंड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो पहले सोल्जर्स के बैरक हुआ करते थे, और एक मॉस्क भी दिखेगा आपको, नाउ ऑफ कोर्स रूइन, बट एक मॉस्क का स्ट्रक्चर भी है वहाँ पे, एंड ऑफिसर क्वार्टर्स भी दिखेंगे आपको। जब सिद्दीज़ यहाँ पे रहते थे, ये इस जगह में उनके सुख सुविधा के लिए हर चीज़ अवेलेबल थी। कंपेयर टू पद्मदुर्ग ये काफ़ी बड़ा फोर्ट था, और अमेजिंगली बाहर जितनी गर्मी धूप थी, फोर्ट के अंदर काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी समहाउ। मतलब
फोर्ट का आर्किटेक्चर ऐसा है कि वहाँ पे ठंडी हवा चलती है एंड दैट वाज रियली रिफ्रेशिंग आफ्टरनून में। इस विंडो से पर्टिकुलरली बहुत ही रिफ्रेशिंग हवा चल रही थी एकदम, मतलब एसी भी फेल है उसके सामने, और वो भी दोपहर के 2-2:30 बजे। मतलब रियली नेचर इज़ ग्रेट, जस्ट दैट हम उसको यूटिलाइज शायद नहीं अच्छे से करते हैं। ये सेक्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है पूरे फोर्ट में, जहाँ पे आपको 3 तोप दिखेंगे एक साथ, स्टिल स्टैंडिंग टॉल। कहते हैं जब ये फोर्ट एक्टिव हुआ करता था वहाँ पे मोर देन 500 कैनन्स हुआ करते थे, और इस फोर्ट का वॉल है 40 फीट हाई। यहाँ पे आपको ऐसे 19 राउंडेड पोर्चेस और आर्क्स मिलेंगे, जहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे आपको कैनन्स दिखेंगे माउंटेड। पूरा फोर्ट अगर आप आराम से घूमते हैं तो 2 आवर्स में आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हम ट्रिप की बात करें तो बाय नाउ वी वर ऑल ड्रेन्ड आउट, क्योंकि हमने अपना सफ़र शुरू किया था 11 o'clock इन द नाइट और अब बज रहे थे 2-2:30, जिसमें हमने सिर्फ 1 घंटा सोया था। सो येस इट इज़ अ लिटिल हेक्टिक, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था, आई पर्सनली लव सी, समुंदर देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड द पेनोरामिक व्यू दैट दिस फोर्ट गिव्स यू ऑफ द अरेबियन सी इज़ ब्रेथ टेकिंग। And it's an end to the day. Finally. बोट राइड करके फिर हम वापस आ गए राजापुरी, जहाँ से फिर हम गए अपने होम स्टे में, एंड वी एंडेड आवर ट्रिप विद अ होम कुक्ड लंच एट 4:30। बहुत ज़बरदस्त भूख लगी थी, बट I think it was worth and the food was also nice, और ऐसे बैठ के हम सब ने एक साथ खाना खाया and then we started off for Pune. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कोई क्वेश्चन है आपको इस ट्रिप के बारे में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। See you in the next journey. तब तक के लिए take care.